क्लास 12 कॉमर्स शेयर चैप्टर से एक प्रश्न को देख लेंगे। चंद्र लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। पेमेंट वेयर टू बी मेड एज रुपीज 25 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 40 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द एप्लीकेंट्स फॉर 14,000 shares were received and all were accepted. All the money was duly received except the first and final call on 200 shares। इस प्रश्न को देख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,50,000 टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा 3,50,000। 14,000 इंटू में एप्लीकेशन का पैसा 25 था, 14,000 इंटू में 25 करना पड़ेगा। फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 3,50,000 ट्रांसफ़र हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा। एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,60,000 रुपया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5,60,000 रुपया। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट ₹40 ईच। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,60,000 टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,60,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट ₹40 ईच हो गया। आगे देख लेंगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो गया 4,90,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4,90,000 रुपया। बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट ₹35 ईच। आ जाएगा यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 4,83,000 रुपया। कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट 7,000 रुपया टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,90,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 14,000 शेयर्स एट द रेट ₹35 ईच एक्सेप्ट 200 शेयर्स। ध्यान देंगे द एप्लीकेंट्स फॉर 14,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड एंड ऑल वेयर एक्सेप्टेड। ऑल द मनी was duly received except the first and final call on 200 शेयर्स। 200 शेयर्स जो है ना वो फॉल्ट कर गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही फॉल्ट किया, अलॉटमेंट तक सही गया था। ठीक है, क्वेश्चन में कैशबुक बनाने बोलेगा तो उसका तरीका देखेंगे। कैशबुक बनाने के लिए यही बैंक अकाउंट के नीचे जो है टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इसको डाल देना, इसको लिख के इसका अमाउंट डाल देना। फिर दूसरा में बैंक अकाउंट ढक लेना टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका दाम लिख लीजिएगा 5,60,000 और इसका फॉर्मेट हो जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया, फॉर्मेट हो जाएगा कैशबुक का। टू वाला आइटम है ये डेबिट साइड में घुस जाएगा। ठीक है, टू प्रेफरेंस अलॉटमेंट फिर बैंक का आएगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये डेबिट में घुस जाएगा। 3,50,000 3,50,000 है ना, हाँ हो गया। आगे देखें इसको भी डाल लें। बैंक अकाउंट कितना 4,83,000 है, इसमें लिख दें टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इतना अमाउंट लिखना 4,83,000, लेकिन लिखना है इसको टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 2 है, इसका मतलब डेबिट में घुसेगा थी कैशबुक में, डेबिट में। ठीक है, बाद में क्या क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, बाय बैलेंस CD क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ चंद्र लिमिटेड में एजेट देख लेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल में 14 लाख हो जाएगा। 14,000 इंटू में 100 था ना फेस वैल्यू, टोटल जोड़ जाड़ के एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबका जो फर्स्ट कॉल तक में 100 था, तो 14,000 इंटू में 100 14 लाख हो जाएगा। एसेट्स में देख लेंगे करंट एसेट्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,93,000। एक्चुअल में 7,000 रुपया का कॉल सीनियर आ गया था, तो कैश के रूप में आपका टोटल पैसा 13,93,000 आया। ऊपर में भी शेयर बेच करके जो कैपिटल जनरेट हुआ है 13,93,000 का ही आएगा। नोट्स टू अकाउंट्स देख लेंगे। शेयर कैपिटल हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल डॉट जितना शेयर सीच इतना। इशूड कैपिटल 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया था। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो गया 13,800 प्रेफरेंस शेयर ऑफर ₹100 इतना पूरा पैसा दे दिया है पब्लिक ने। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 200 शेयर ऑफर ₹100 20,200 प्रेफरेंस शेयर्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, लेस कॉल सीनियर 7,000 रुपया, तो हो गया 13,93,000 रुपया पूरा कैश के थ्रू इतना पैसा आ चुका है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक 13,93,000 रुपया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 200 प्रेफरेंस शेयर में सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, कॉल सीनियर लेस करना है, बस यही की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ। 15,000 शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया था, लेकिन 14,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आया था। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इक्वल टू 10 लाख। मान लो कि किसी कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, तो शेयर बेच करके 10 लाख तक रुपया ही इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए इक्विटी शेयर 70,000 रुपया
70,000 शेयर्स बेचा, 10 रुपये के हिसाब से 7 लाख आ गया। प्रेफरेंस शेयर 30,000 के हिसाब से एक शेयर 10 रुपये के दाम से 3 लाख रुपये आ गया। तो टोटल 10 लाख से ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। उससे बेसी आप शेयर बेच करके पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं। उसमें फेस वैल्यू भी दिया रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो 10 आपका फेस वैल्यू है। अगर प्रीमियम में बेचोगे 12 रुपये में तो इशू प्राइस होगा, फेस वैल्यू फिक्स रहता है। फेस वैल्यू का ही पैसा जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड कैपिटल और फेस वैल्यू सब फिक्स रहता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह फिक्स रहेगा। इसमें एक्सटर्नल रूल कंपनी का दिया हुआ रहता है, कंपनी का नाम, एड्रेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कुछ कितने एक्सपीरियंस है, क्या है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल ऑफ अ कंपनी पब्लिक कंपनी के इंटरनल रूल्स कैसा होगा उसके विषय में इंटरनल रूल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल होता है, दिया हुआ होता है, ठीक है। कंपनी पूरी तरीके से लॉ से ही चलेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार से ही चलेगी कंपनी, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बेचकर इतना पैसा तक ही कमा सकते हैं, ठीक है। ये अपने से हम समझाने के लिए लिखे हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर तो नहीं दिया है प्रश्न में।